हेलो क्लास 12, चलिए हम लोग द रैट ट्रैप की स्टोरी आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो आयरन मास्टर है वो उसको बहुत ज़ोर से डांटता है और कहता है कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकल जाओ। बट जस्ट एज मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो उस आदमी ने दरवाज़ा खोला, द डॉटर सेड, तो बेटी ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे। उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसे आज हमारे पास ही रुक जाना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। इतना बोलते ही उसने क्या किया, जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. तो पिताजी ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. वो थोड़ी देर जैसे हम संकोच हो जाता है ना, शर्मिंदा हो जाते हैं हम, तो ऐसे ही थोड़ी शर्मिंदा हो गई वो, और उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे अपने पिता की इस बात का। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was, going to get away, going to make things for the poor hungry rich. और आज सुबह ही वो बहुत खुश हो रही थी, बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक ऐसे अजनबी को, गरीब व्यक्ति को वो एक घर जैसा महसूस कराएगी, और क्रिसमस भी उसकी बहुत ही अच्छी करने वाली है उस गरीब व्यक्ति के लिए। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। इसलिए ये विचार कि उस गरीब का दिन आज कितना अच्छा वो बनाने वाली है, ये विचार उसके मन से निकल नहीं रहा था तुरंत। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। और यही कारण था कि उसने बीच में इंटरफियर किया उस भगोड़े व्यक्ति के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। उसने कहा कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। वो सारे साल इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड फील एट होम। इस पूरे जगह पे कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इसको वेलकम किया जाता हो और जहाँ वो एक घर की तरह रह पाए और महसूस कर पाए। वेयर एवर ही टर्न ही इज़ चेज्ड अवे। वो जहाँ जाता है लोग उसे भगा देते हैं। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन। उसे हर समय इस बात का डर रहता है कि ना जाने कब पुलिस उसे पकड़ लेगी और हो सकता है गिरफ्तार कर ले और उससे पूछताछ की जाए। I should like to give him enjoy a day of peace with us here. इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन कम से कम शांतिपूर्वक रहकर enjoy कर सके। Just one in a whole year. पूरे साल में कम से कम एक दिन वो शांतिपूर्वक रहे और दिन को enjoy कर सके। The iron master mumbled something in his beard. दाढ़ी वाली फेस था उसका, आयरन मास्टर का, तो वो कुछ बड़बड़ाया। He could not bring out himself to oppose her. और फिर उसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बेटी का विरोध कर सके। It was all a mistake, of course, she continued. तो बेटी ने कहा कि ठीक है, ये बात मान लिया मैंने कि हम सबकी ये गलती थी कि हम गलत व्यक्ति को समझ गए, है ना, कि वो हमारा परिचित है। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we had asked to come here. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ख़ासतौर पे ऐसे व्यक्ति को जिसको हमने खुद ही कहा कि वो हमारे घर में आए। एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और जिसको हमने ये प्रॉमिस किया था कि हमारे घर में आओ और हम क्रिसमस का आनंद उठाओ। You do preach worse than a parson, said the iron master. तो आयरन मास्टर ने कहा कि भाई तुम पार्सन से भी खराब प्रवचन देती हो। पार्सन क्या होता है? चर्च में ना एक ये होते हैं, पंडित होते हैं, पंडित क्या जो फादर जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों को प्रवचन देते हैं।
तो जो आयरन मास्टर था गुस्से में अपनी बेटी को बोला कि तुम तो पार्सन से भी ज़्यादा बुरी तरह से प्रवचन देती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, और ये जो भाषण दे के तुम मुझे समझा रही हो ना, ऐसा नहीं हो कि तुम्हें बाद में इस बात का अफसोस हो। द यंग गर्ल took the stranger by hand and made him sit in the table। और तब क्या इस बीच क्या हुआ, लड़की गई, उसका हाथ पकड़ा और लाकर अपने डाइनिंग टेबल पे बिठा दिया। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in। और उसने कहा कि आओ यहाँ बैठो और खाना शुरू करो, और उसने देख लिया था कि अब पिता ज़्यादा उससे बहस नहीं करेंगे। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। तो वो रैट ट्रैप पेडलर जो था उसने एक शब्द भी नहीं बोला। ही only sat down and helped himself to the food। वो बस बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him। और वो बीच बीच में नज़रें उठाकर उस नौजवान लड़की को देख लेता था जिसने उसके लिए बीच में बीच बचाव किया था, उसको यहाँ पर रुकने के लिए। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया होगा? What could the crazy idea be? इसके पीछे कौन सा पागल सा आइडिया होगा उसके दिमाग में जो उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ रुको। आफ्टर द क्रिसमस ईव एट रैम्सजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। इस तरह से क्रिसमस ईव जो है रैम्सजो में वैसे ही गुजर गया जैसे गुजरता था हर साल। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। वो अजनबी घर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं था, खाना और सोना, बस दो ही काम था। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room। सारे दोपहर के पहले का जो वक्त होता है वो सोफे पर पड़ा रहता गेस्ट रूम में और सोया रहता। And slept at one stretch, और लगातार सोता। At noon they woke him up so that he could have the share of the good Christmas fare। उसके बाद फिर क्या होता, दोपहर में लोग उसे उठाते कि चलो भाई चल के जा रहा क्रिसमस में जो तैयारी हुई है खाना वाना की वो तुम खा लो। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन फिर वो जाकर सो जाता। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo। और ऐसा लगता था जैसे ना जाने कितने सालों से इतने चैन से उसे कभी सोने को नहीं मिला था जितना सेफ तरीके से और बहुत शांति से रैम्सजो में जो आयरन मास्टर का घर था वहाँ सो रहा था। इन द इवनिंग when the Christmas tree was lighted, शाम के समय क्रिसमस ट्री में लाइट जला दी गई। They woke him up again, उसे दोबारा उठाया गया। And he stood for a while in the drawing room, वो थोड़े समय के लिए आकर ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ। Blinking as though the candle light hurt him, और चारों तरफ रोशनी थी तो आंखें वो ऐसे झपका रहा था जैसे कि कैंडल लाइट से उसे थोड़ी तकलीफ हो रही है रोशनी से। But after that he disappeared again, उसके बाद फिर वो गायब हो गया। 2 hours later he was roused once more, 2 घंटे बाद उसे फिर उठाया गया। And then he had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। और शाम डाइनिंग रूम में वो आया और फिर क्रिसमस की फ़िश और पॉरिज जो बना था वो उसको दिया गया खाने के लिए। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night। उसके बाद खाने के बाद वो टेबल में जितने लोग बैठे थे सबके पास एक एक करके गया, जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे उन सबको जाकर थैंक यू और गुड नाइट बोला। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and he be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. और जब वो लड़की के पास गया तो उसने उसको कहा कि भाई उसके पिता की कोई इंटेंशन नहीं है कि जो सूट उसको दिया गया था पहनने के लिए, उसके पिता का सूट क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में कहा गया कि तुम इसे रख लो अपने पास और इसको लौटाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो अगली क्रिसमस ईव फिर से इसी जगह पे आकर शांतिपूर्वक रहकर और गुजारना चाहता है तो वो आ सकता है, कोई भी परेशानी उसे नहीं होगी और सब लोग उसे वेलकम
करेंगे। The man with the rat trap did not answer anything to this. लड़की ने जब इतना कहा तो उस rat trap peddler ने कोई जवाब नहीं दिया. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो सिर्फ लड़की को घूर कर देखता रहा, जैसे लगता हो बहुत आश्चर्य से उसको देख रहा हो. The next morning, the iron master and daughter got up to the good season to go to the early Christmas service. Next morning में आयरन मास्टर उसकी बेटी जो है सीधे चर्च गए, क्योंकि वहाँ पर क्रिसमस की कोई सर्विस थी मॉर्निंग में देने के लिए. When at about 10 o'clock, the guest was still asleep, और इनका जो मेहमान था वो सोया हुआ था. They did not disturb him, इसलिए उन्होंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, जब 10 बजे के करीब वो वापस लौट कर आए चर्च से, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. और तब क्या था, जब वो लौट रहे थे तो लड़की ने बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा अपना सिर शर्म से झुका रखा था. At church, she had learned that one of the old crafter of the ironwork had been robbed by a man who went around selling rat trap. चर्च में उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि उनका एक पुराना ओल्ड बूढ़ा क्राफ्टर था जो कि आयरन वर्क में पहले काम करता था, उसके घर में चोरी हो गई थी, और वो एक ऐसे व्यक्ति ने चोरी की थी जो गले में रैट ट्रैप लटकाकर बेचा करता था. Yes, that was the fine fellow you let into the house, said the father. और पिता ने लड़की को डांटते हुए कहा कि हाँ देखो, यही बहुत अच्छा आदमी है जिसको तुमने घर में टिका रखा है. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हमारे जितने चांदी के चम्मच हैं ना जो कि कबर्ड में रखे हुए हैं, उसमें से ना जाने कितने गायब हो गए होंगे. The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. वैगन अभी उनकी जो बग्गी थी वो रुकी भी नहीं थी कि गेट के सामने, कि आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि क्या वो अजनबी अभी भी यहीं पर है या चला गया. He added that he had heard at church that the man was a thief, और साथ में उसने ये कहा कि मैंने सुना चर्च में कि वो व्यक्ति चोर है, यानी जो रैट ट्रैप पेडलर है वो चोर है. The valet answered that the fellow had gone. तो नौकर ने बताया कि वो व्यक्ति तो चला गया. That he had not taken anything with him at all, और उसने ये भी बताया कि वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. और उसने कहा कि बल्कि और पीछे वो एक छोटा सा पैकेट छोड़ कर गया है मिस विलियमसन के लिए, और उसने कहा है कि वो दया करें और इस क्रिसमस प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लें. The young girl opened the package. लड़की ने पैकेज को खोला, which was so badly done up that the content came into view at once. और इतने अच्छे से पैकेजिंग उसकी नहीं की गई थी, इसलिए अंदर जो चीज़ रखी गई थी वो सब दिखाई दे रही थी. She gave a little cry of joy. उसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई लड़की के. She found a small rat trap. उसने देखा गिफ्ट में उसे एक छोटा सा rat trap मिला है. And it lay there 3 wrinkled 10 kroner note. और उसके अंदर 30 जो 10 kroner के 3 नोट थे वो रखे हुए थे, मुड़े तुड़े हुए. But that was not at all. ये सिर्फ इतना ही नहीं था. In the rat trap lay also a letter written in a large jagged character. रैट ट्रैप के अंदर एक पत्र भी था जो कि टेढ़ी मेढ़ी अक्षर में जो होता है ना लिखते हैं, जिसको बहुत अच्छे से लिखना नहीं आता वो लोग लिखते हैं, तो वैसी टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में एक पत्र भी लिखा हुआ था. पत्र में क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और बहुत ही दयालु मैडम, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, चूँकि आप मेरे से बहुत ही दयालु रही हैं सारे दिन. एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, इतनी दयालु रही हैं कि जैसे लगता है मैं कैप्टन हूँ. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखूँ इन रिटर्न, बदले में, है ना. एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, ताकि आपको लगे कि मैं सचमुच असली कप्तान है, वास्तव में तो था नहीं.
For I do not want you to be embarrassed at Christmas season by a thief. मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप शर्मिंदगी महसूस करें, ख़ास तौर पे क्रिसमस में, जो कि एक थीफ आपको शर्मिंदा कर दे, है ना। मैं ऐसा नहीं चाहता कि एक थीफ की वजह से आप क्रिसमस सीजन में शर्मिंदा हों. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड. और ये पैसा जो है आप उस व्यक्ति को वापस दे सकते हो, उस बूढ़े व्यक्ति को जिसका सड़क के किनारे में घर है. Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers. और वो व्यक्ति जो कि अपने पैसे के जो बैग होता है वो खिड़की के ऊपर टांग के रखता है, ताकि जो गरीब इधर उधर घूमने वाले, आवारा घूमने वाले लोग हैं, वो लालच में पड़े और चोरी करें. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world of rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Wonsdale. और उसने ये कहा कि द रैट ट्रैप जो है वो क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में मैं दे रहा हूँ, और ये क्रिसमस आप समझ लो कि एक चूहे ने आपको गिफ्ट दिया है, जिसको इस who would have been caught in the world's rat trap, जो कि फंसने ही वाला था दुनिया के रैट ट्रैप में, अगर उसे कैप्टन का दर्जा नहीं दे दिया जाता, यानी कि साधारण व्यक्ति से ऊंचे स्तर का व्यक्ति नहीं बना दिया जाता. बिकॉज इन दैट वे ही गॉट द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ. और चूँकि जो सम्मान उसको दिया गया कैप्टन बनाकर, इससे क्या हुआ, उसके मन में ये भाव आ गया कि मुझे अपने आप को सुधार लेना चाहिए, और यही कारण है कि उसने सुधार लिया, तो क्या हुआ, रैट ट्रैप में फंसने से बच गया है. और इसीलिए उसने ये लिखा कि मैं अपने आप को ठीक कर पाया. रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, दोस्ताना और बहुत ही इज़्ज़त सम्मान के साथ मैं पत्र लिख रहा हूँ. और नीचे उसने कैप्टन वॉन्सथेल लिखा, क्योंकि अब वो एक साधारण चोर और रैट ट्रैप पेडलर नहीं रह गया था. उसे उस लड़की ने एक ऊंचा दर्जा देकर उसके मन को बदल दिया था, है ना. तो ये तो स्टोरी है ना. और इस स्टोरी में एक्चुअली क्या है कि आप ये देखिए कि हर बार क्या होता है, पनिशमेंट ही जो होती है ज़रूरत नहीं पड़ती. हर जगह पनिशमेंट दो किसी व्यक्ति को तभी वो व्यक्ति सुधरेगा, ऐसा नहीं होता, है ना. आप चाहे तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप सामने वाले बंदे को सुधार सकें. जैसे यहाँ इस लड़की ने एक चोर व्यक्ति को क्या किया, एक अच्छे इंसान में बदल दिया, सिर्फ व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से, अपने व्यवहार से. और ये कहकर कि उसको, बल्कि और एक तरह से वो व्यक्ति मनी मन ज़रूर शर्मिंदा हुआ होगा, क्योंकि लड़की ने ऐसा व्यवहार उसके साथ रखा था, ये सब जानते पर भी कि वो एक चोर है, ये जानने के बावजूद भी लड़की के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था, है ना. तो हम चाहे तो अपने अच्छे व्यवहार से भी किसी बुरे इंसान को सुधार सकते हैं. ये है स्टोरी. तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.